हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल विनोद मैथ्स क्लासेस में। और आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी MVVI क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं। और इसे और आप जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे और समय भी आपका नष्ट नहीं करेंगे। समय कम, पढ़ना ज्यादा है बाबू, रिजल्ट लाना है हमको 450 प्लस, मैथ में 95 प्लस, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं 5,-8 तथा -7,-3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करना है तो आप कैसे लिखिएगा, आपको मालूम है दूरी सूत्र कैसे बनता है, आप ऑफलाइन में पढ़े होंगे। तो प्रश्न संख्या कितना आपके पास, प्रश्न संख्या आपके पास 1 है तो 1 लिखिएगा, 2 रहेगा 2 लिखिएगा, 3 रहेगा 3 लिखिएगा। आपको लिखना है हल, लिखना है क्या ए और बिंदु बी बिंदु दिया है। अगर नहीं दिया हो तो आपको क्या करना है, बोलिएगा कि मान लेना है। क्या करना है बाबू, मान लेना है। तो माना कि ए का निर्देशांक 5,-8 तथा बी का निर्देशांक -7,-3 है। लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखना चाहते हैं किसका दूरी निकालना है, कौन सा रेखा का दूरी निकालना है आपको कैसे निकालना वो भी बता देते हैं। मान लीजिए कोई ए और बी रेखा है, ये हो गया बी। ए का निर्देशांक आपका है 5,-8 और बी का निर्देशांक है आपके पास -7,-3 है। ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है आपको, ठीक है। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। कैसे निकलेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है बाबू, कैसे निकलेगा हम सिखा रहे हैं आपको। आइए किसके दूरी, तो आप ये भी लिख दीजिएगा जहां क्या लिखिएगा, x1 कितना है आपके पास 5 और x2 कितना है आपके पास x1 x1 बाबू x2 -7 और y1 कितना है -8 और y2 कितना है आपके पास -3 लिख देना है, लिखिएगा। इसीलिए किसकी दूरी, ए बी की दूरी या का दूरी, ए बी का दूरी या ए बी की दूरी का फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अंडर रूट लिखिएगा। x2 आपके पास कितना है -7 माइनस x1 कितना आपके पास 5, या 5 बैठा दीजिएगा, प्लस y2 आपके पास कितना है -3 है तो -3 और y1 कितना है माइनस, ये माइनस क्या, ये माइनस और ये माइनस और माइनस प्लस बनेगा। आप बैठाइए y का चिन्ह, मान 8 है, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर बैठा दीजिएगा। अब क्या करना है, आपको जोड़ना है, माइनस क्या होता है प्लस होता है, और कितना है 7 और 5 कितना हो गया आपका 12 हो गया। कितना हो गया, चिन्ह तो बड़ी वालों का ना, इसको लगा दीजिएगा प्लस, ये माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 3 घटाइए कितना बचेगा 5, चिन्ह तो बड़ी वालों को प्लस नहीं है दिखाना है, बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 25 169 बराबर में 13 इकाई। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। कितना आसान है, इसी में आपको मिलता है 2 नंबर, इसी में कितना मिलता है आपको 2 नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, लिख देना है, लिखिएगा हल। माना कि ए बिंदु और बी बिंदु नहीं है, तो मान लीजिए इसमें पी क्यू मान लीजिए, माना कि पी का निर्देशांक -1,3 तथा क्यू का निर्देशांक -5,7 है।
पी क्यू कुछ भी मान सकते हैं, अब पी क्यू मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, जिसमें दिया है तो दिया लिखना है आपको। अच्छा बिंदु बना दें, रेखा बना दीजिए, ये लीजिए हम रेखा बना दिए। ये है आपका P, ये है आपका Q। P का निर्देशांक कितना है आपके पास, -1,3 -5,7। दोनों के बीच की दूरी जहां x1 बराबर -1, x1 बराबर -1 और x2 बराबर -5, y1 बराबर कितना है आपके पास 3 और y2 बराबर कितना है आपके पास 7 है। लिख देना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसीलिए सूत्र से लिख देते हैं और अच्छा रहता है, नहीं हो लिखिएगा ये चलेगा, इसीलिए लिख दीजिए। इसीलिए किसकी दूरी बाबू, पी क्यू की दूरी अंडर रूट क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब बताइए x2 कितना आपके पास -5 है ना, -5 बैठाइएगा, माइनस x1 कितना आपके पास 1 है, -1 माइनस ये माइनस क्या बन गया यहाँ पे आप प्लस बनेगा, 1 नहीं बैठाइएगा ना तो गलत हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y2 कितना 7 माइनस y1 कितना है आपके पास 3, स्क्वायर लिख लीजिएगा। अब बताइए माइनस प्लस माइनस चिन्ह बड़ी वालों का कितना हो गया, -4 का स्क्वायर प्लस ये कितना बचेगा आपका, 7 में से 3 घटाइए, 7 में से 3 घटाइए कितना बचेगा 4, स्क्वायर का स्क्वायर, 4 का वर्ग कितना हो गया 16 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 16 कितना हो जाता है आपको मालूम होगा 32, 32 को तोड़ेंगे 4 चौक 16, 16 दूनी 32, इकाई क्या हो जाएगा इकाई। आपका यही आंसर हो गया, आप इसको देख लीजिए, फिर आपके लिए हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो, आप इसको देख लीजिए बढ़िया से समझ में आ गया, फिर आपके लिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहे हैं, बैठे रहिए। आइए बच्चों आपके सामने फिर 3 नंबर और 4 नंबर आपके सामने में सेम टाइप क्वेश्चन लाए जो पूछते आ रहा है, ऐसा ही टाइप का लाएं जो आपको समझ में ज्यादा आएगा, समान टाइप का दो करके बताते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोला है, y के मान निकालें, y के मान निकालें, देखते हैं क्या बोलता आगे, जिसके लिए बिंदुएं P का निर्देशांक कितना और Q का निर्देशांक कितना और दोनों के बीच की दूरी कितना बाबू 10 मात्रक, बीच की दूरी कितना दे दिया है 10 मात्रक, P और Q की बीच की दूरी 10 मात्रक। जब ऐसा क्वेश्चन आपको भेटा जाए तो आप कैसे इसको बनाइएगा, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये प्रश्न संख्या 3 है तो आपको 3 लिखना है, उसके बाद लिखिएगा हल, दिया है इसमें दिया है P और Q दिया है P का निर्देशांक दिया बाबू, P का निर्देशांक कितना दिया बोलो 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 बोलो, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ 2,-3 और क्या दिया बाबू, Q का निर्देशांक कितना दे दिया है 10, y और दोनों के बीच की दूरी दे दिया है, याद रखिएगा दोनों के बीच की दूरी दे दिया, और क्या लिखिएगा जहां कितना है लिखिएगा, जहां बताइए x1 आपके पास कितना है 2 और x2 कितना हो जाएगा बोलिए, तो x1 इतना x2 कितना हो गया 10 और y1 कितना है आपके पास -3 और y2 कितना है आपके पास y, यहाँ लिखिएगा क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या सूत्र से, हाँ तो किसकी दूरी बाबू PQ की दूरी, PQ की दूरी आप रेखा बना सकते भी हैं नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है, रेखा बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए जरूरी नहीं है उसको बनाना, आप यहीं पे समझिए, यहाँ पे लिख दिए ना आपको दोनों लिखना, इसीलिए किसका दूरी PQ की दूरी, PQ की दूरी कितना है बाबू 10 मात्रक, 10
मात्रक। पी क्यू की दूरी 10 मात्रक है। अब बताइए दूरी का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट ना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बराबर कितना दे दिया? 10 ना। आपको मालूम है कि स्क्वायर से रूट चलाते तो रूट से स्क्वायर नहीं चला सकते हैं ना। तो आपको यहाँ पे x2 आपको खोजना है, कितना है? 10। यहाँ आपको कितना लिखना होगा? 10 माइनस x1 लिखना होगा, कितना है आपके पास? 2, तो 2 लिखिए। y2 जाना है, y2 कितना है आपके पास? y माइनस y, अच्छा y1 है, y1 यहाँ पे क्या माइनस में 3, तो माइनस ये माइनस प्लस कितना हो गया? 3 का स्क्वायर बराबर में। अब देखिए स्क्वायर से हम लोग क्या चला, रूट से क्या चला दिए? स्क्वायर। हाँ आप यहाँ पे घटाइए, 10 में से 2 घटाइए 8, 8 का वर्ग कितना हो गया? 64 प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना, यहाँ पे 64 हो गया प्लस यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab 3 दूनी 6y प्लस में b स्क्वायर 9 का 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 बराबर 10 का वर्ग 100। अब यहाँ पे आपको सजा देना है, y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस 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 9 और 4 13, चिन्ह तो बड़ी वालों का 64 बड़ा है, 9 और 4 13 का 3 है तुम्हारा 1, 6 और 1 7, ये प्लस है तो इधर लेकर आ जाइए माइनस में 100। थोड़ा सा मैथ को खींचना पड़ेगा आपको। हाँ वाई स्क्वायर प्लस में 6y और चिन्ह तो बड़ी वालों का 13 में 10 में से 3 घटाइएगा तो 7, 9 में से 7 घटाइएगा 2 और ये खत्म हो गया बराबर में 0। आपको 27 को कितना पुराना है? 6 पुराना है। 27 को तोड़ना गुणनखंड का आपको आता होगा, 1 गुना 27 कीजिएगा तो 27, 3 नमा 27, 3 तिया 9, ठीक है। आपको पुराना 6, ठीक है, 3 तिया 9 ना, 9 में से 3 घटाइएगा तो 6 पूर जाएगा आपका। ये है आपका 3y और ये है आपका 9y। यहाँ पे क्या है चिन्ह? प्लस का, जो बड़ा है उसमें प्लस, यहाँ पे जो छोटा उसका चिन्ह माइनस लगेगा। यहाँ पे अपने से लगाना होगा, प्लस लगेगा तो प्लस लगाना होगा, माइनस लगेगा, ये बीच वाला यहाँ पे जो रहेगा उसमें बीच वाला में लगाना है, लेकिन इधर छोटा उधर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और चिन्ह तो बड़ी वालों का 9 में से 3 घटाइए 6y पुर गया, ये आपको बगल में दिखाना होगा अगला को, ठीक है। ये y स्क्वायर हो गया माइनस में 3y और प्लस में 9y और माइनस में 27 बराबर में 0 हो गया। अब ये पेयर और ये पेयर क्या मिल रहा है कॉमन? आप बताइए, कॉमन मिल रहा है y, ले लीजिए y, तो एगो y, दो y से एगो y ले लिए तो एगो y बच गया, माइनस का माइनस y एगो था तो निकल गया, बचा कितना? 3 प्लस ये यहाँ पे आइए 9 9 कॉमन मिल रहा है, 9 ले लेते कॉमन, ये माइनस 9 तिया 27। क्या दोनों ब्रैकेट आपका समान है? क्या दोनों ब्रैकेट आपका समान है? हाँ सर, तो दोनों ब्रैकेट के लिए आप एक लिख दीजिए पहले। अब बाहर में क्या है? y प्लस में 9 बराबर में 0। अब लिखिएगा जब y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका? बताइए, माइनस है तो उधर जगह प्लस में 3 लिखिएगा। जब यहाँ पे है क्या? y प्लस में 9 बराबर में 0, तो y बराबर क्या लिखिएगा? माइनस में 9। दोनों आंसर होगा, क्या होगा? दोनों आंसर होगा। तो आपको लिख देना है, देखिए जगह कम है, यहाँ पे लिख देते हैं अतः y का मान y बराबर 3 अथवा माइनस 9 है, इतना आपको लिखना है, ठीक है। इतना आपको क्या करना है? लिखना है। आइए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को बना लिए ना, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। क्या? आइए यहाँ पे प्रश्न संख्या आपका कितना है? प्रश्न संख्या आपका है 4, लिख दीजिएगा, लिखिएगा हल, लिखिएगा क्या दिया हुआ इसमें भी है पी क्यू ना, दिया है पी का निर्देशांक x,4, इस बार x का निकालना होगा ना, एवं q का मान कितना दिया हुआ? 9,10 है, ठीक है। जहां
आपको क्या करना है, जहां x1 बराबर x, हाँ x1 बराबर कितना है x, x2 बराबर 9, और क्या करना है आपको, y1 बराबर कितना है आपके पास, y1 बराबर 4 और y2 बराबर कितना है आपके पास 10, लिख दीजिएगा। अब क्या करना होगा आपको, आप बताइए दोनों का, इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूरी सूत्र किसका, इसीलिए पी क्यू की दूरी कितना दे दिया, बोलिए बोलिए, 10 मात्रक है। सेम क्वेश्चन पूछता है इकाई या मात्रा, 10 इकाई, 10 इकाई, ऐसा लिख देना है आपको। आपको क्या करना है, इसका सूत्र लिखना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में 10। अब बताइए स्क्वायर से रूट चढ़ाते हैं तो रूट से क्या चढ़ा देना है आपको, स्क्वायर चढ़ा देना है। आइए इसको क्या करना है आपको, x2 का मान कितना है, x2 का मान 9 माइनस y1 का मान कितना है x का होल स्क्वायर प्लस और y2 कितना है 10 माइनस y1 कितना है 4 स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आइए रूट से स्क्वायर चढ़ा दिए, रूट से क्या चढ़ा दिए, स्क्वायर चढ़ा दिए। अब क्या करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करने आता है तो कर दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 4 घटाइएगा 6 का वर्ग कितना हो गया 36, ये आपको डायरेक्ट लिखना होगा बराबर 100, तब ना मैथ शॉर्ट बना पाइएगा वहां पे। अब आ जाइए यहाँ पे क्या करना है आपको, सजाना एक्स स्क्वायर वाला, फिर माइनस 18x 36 और 81, ये भी प्लस ना, तो आपको क्या करना होगा बाबू, तो जोड़ना होगा 6 और 1 प्लस चिन्ह तो बड़े 6 1 7 और 8 3 11, ये प्लस तो माइनस में 100 बराबर में 0, ये एक्स स्क्वायर माइनस में 18x और चिन्ह तो बड़ी वालों का कितना बचेगा 17 तो नहीं टूटेगा। अब तो कहीं ना कहीं गलती हुआ है हमसे, कहीं ना कहीं गलती हुआ, कुछ तो लॉजिक है, कुछ तो हम गलत नहीं बैठा दिए। 9 ओए क्यू का मान कितना है, x2 माइनस x1, x2 कितना आपके पास 9, x2 माइनस x1 x और y2 कितना है आपके पास 10, y1 कितना 4 और कितना है 10 है, और आपका पास 9 में 81, 81 तो लिखे हैं, 9 में 81, ए स्क्वायर माइनस 2ab 9 दूनी 18 x प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 36 बराबर में इतना है, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो गया 18x और दोनों को जोड़ दिए 6 1 7 और 3 11, 6 6 के 36, ठीक है, तो वहां बाबू है। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं है ना, ठीक है 17 ही रहेगा, क्या दिक्कत है, हमारा मैथ हमसे कहीं गलती नहीं है, मैथ गलती नहीं बाबू, गलती नहीं बराबर में क्या बच गया 0। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है बाबू, गुणनखंड करना, 17 को तोड़ना 18 को, सर कैसे होगा, 17 एकम 17 1 18 ना, 17 को तोड़िएगा तो 17 से ही खिला सकते हैं, 17 एकम 17 17 1 18। अच्छा एक नहीं एक x और 17 नहीं 17 x, और आपके यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या दिखाना होगा माइनस की प्लस, तो सर माइनस तब ना प्लस 18x उड़ाएंगे, तो माइनस 18x ये आपका हो गया इधर, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 17x और प्लस में 17 बराबर में 0, बराबर में 0, ये आपका पेयर है, ये आपका पेयर x माइनस में 1 17 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस प्लस माइनस 1 बराबर में 0। अब क्या है बाहर में दोनों ब्रैकेट के लिए एक तो दोनों ब्रैकेट समान हो गया तो मैं सही है,
और बाहर में क्या x माइनस में 17 बराबर में 0 लिखिएगा। जब x माइनस 1 बराबर में 0, x क्या हो जाएगा माइनस तो प्लस में 1, ये इस तरह से कर देते हैं। और इधर भी जब x माइनस 17 बराबर में 0, तो x क्या हो जाएगा बाबू इधर 17, ठीक है। और इसको भी आप यहाँ पे इस तरह से कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा, ताकि जो चेक करेगा ना डायरेक्ट उसका नजर उस पर पड़ेगा। अतः किसका मान निकला, x बराबर कितना निकला 1,1 अथवा 17 लिख दीजिएगा। आपको भारी नहीं है, खल कैलकुलेशन भारी तो नहीं है, कैलकुलेशन है। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा, और कुछ नहीं है मैथ में। फिर आपके लिए लाते हैं, अब हल्का लाते हैं आपको, देखिए हल्का, फिर थोड़ा सा मसला टाइप का लाएं, फिर इसके बाद हल्के टाइप का दे रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बैठे रहना है। आइए बच्चों, मस्त क्वेश्चन है आपके लिए ना, समदूरस्थ याद करें। ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए भी मिलता है। हम ऐसा आप लोगों के लिए क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और जानना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम हॉल में जाइएगा, इस क्वेश्चन नहीं जानिएगा तो दिक्कत होगा आपको। आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x और y में संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो जाएगा। आपको करना क्या होगा, करना है कि पहले सबसे पहले प्रश्न संख्या कितना है वो लिखिए, आपके पास 5 है, और इस क्वेश्चन को लिखेंगे हल। सर इसमें ए बी पी कुछ भी नहीं दिया तो क्या करना, मानेंगे? हाँ मानना पड़ेगा। तो क्या करिएगा, तो माना कि बिंदु ये वाला जो देख रहे हैं ना एक्स, उसको मान लीजिएगा पी का नियामक x, y, कोमा ए का निर्देशांक ये देखिए 3,6 और बी का निर्देशांक -3,4 है। बस कुछ नहीं लिखिएगा, आप शॉर्टकट में आपको निकाल रहे हैं, ठीक है। माना कि बिंदु P का निर्देशांक इतना, A का निर्देशांक इतना और B का निर्देशांक इतना है, लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आपको एक समदूरस्थ रेखा खींच लीजिएगा, तब ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ज्यादा समझ में आएगा, और कुछ नहीं। जैसे कि ये आपका A है, ये आपका B है, समदूरस्थ बिंदु P माने हैं जो क्या है आपके पास x, y, ये y है, ठीक है। और A का निर्देशांक दिया हुआ आपका कितना 3,6 है, और B का निर्देशांक कितना दिया -3,4। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और आपको निकालना होगा क्या, पहले लिखिएगा कि AP और फिर BP दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है, जहां आपको एक ही बार में सीखना है। आपको करना है क्या, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, एक फिगर बना लीजिएगा, और कुछ नहीं, इसी में डायरेक्ट x1 x2 कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़का चक्कर में पड़ जाइएगा। आपको करना है क्या, AP बराबर क्या होगा बाबू BP लिख दीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद आपको दूरी वाला फार्मूला आपको लगाना है दोनों तरफ, ठीक है। किसका, दूरी वाला, AP की दूरी और इधर BP की दूरी, हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए AP का दूरी बराबर BP का या की दूरी लिख दीजिएगा। दोनों तरफ आप दूरी बैठाइए, सूत्र अंडर रूट जो करते हैं उस तरह से कीजिएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर है। फिर इधर भी इसका दूरी वाला फॉर्मूला बैठा दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको मालूम होगा रूट से रूट खत्म हो जाता है,
क्या रूट से रूट खत्म हो जाता है। आप इस तरह से दिखाइए। आपके पास क्या है, x2 है, आप याद रखिए क्या लिखे हैं, AP x2, ये x1 ये x2 कितना आपके पास x माइनस x1 कितना 3 का स्क्वायर प्लस y2 y है माइनस y1 कितना 6 का स्क्वायर बराबर लिख दिए। अब इधर का ये BP लिखे, BP x1 x2 आपको क्या चाहिए x2 x माइनस ये देखिए x1 कितना आपके पास माइनस 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 प्लस 3 बैठाना हो, y2 माइनस y1 कितना y माइनस y1 कितना 4 का स्क्वायर लगा दीजिए। a माइनस b का होल स्क्वायर लगाना होगा आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और यहाँ पे आपका यूज होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला सूत्र आपको लगाना है। आइए इसको करते हैं, ए स्क्वायर माइनस में 2ab आपको समझना है, अब प्लस में बी स्क्वायर 9, यानी 2ab 2 सूत्र में आता, a मेरा x है, b मेरा कितना 3 है, तो 3 दूनी 6 x हो जाता है आपके पास। अब यहाँ पे आइए इसका काम कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा सा इधर करके इसको लिखना पड़ेगा, एडजस्टिंग करना पड़ेगा हमको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर ये बाहर में प्लस है इसलिए टेंशन नहीं है, हम लोग खुलेआम कर लेते हैं, लेकिन माइनस रहता तो खुलेआम नहीं कर सकते। स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 मेरे सूत्र में ए बी गुना करके लिए 6 दूनी 12 अच्छा 36। अब इस पार में आ जाइए, ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab 4 दूनी 8 y प्लस बी स्क्वायर 16। ठीक है, आप देखिए कौन कौन कट रहा है, लगता है बड़ा देखने में, कुछ बड़ा नहीं, ये खत्म, प्लस में 9 प्लस में ये खत्म, और कुछ कटेगा प्लस में माइनस में नहीं, समान बराबर है ना, समान रहेगा तभी काट सकते हैं। और देखिए कुछ कट रहा है क्या, नहीं सर छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखिए माइनस में 6x माइनस में 12y अब प्लस में 36, पहले फ्रेश कीजिए, पहले समान को ये सबको एक जगह फिर करना है, समान चिन्ह वाला को एक जगह करना, जाति वाला को एक जगह करना, ठीक है। आई लाइए x वाला को माइनस 6x प्लस में तो माइनस में 6x माइनस में 12y माइनस को प्लस में 8y और बराबर में यहाँ कितना है, इधर 16 है, ये प्लस तो उधर जाएगा माइनस में 36 हो जाएगा आपका। अब बताइए माइनस माइनस प्लस होता है 6 6 12x, अब माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 घटाइएगा तो 4 बचेगा 4y बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह बड़ी वालों का, 6 में से 6 घटाइए 0, 3 में से घटाइएगा 2 20 बच जाता है। यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपका कितना -4, ले लीजिए 4 तिया 12x माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4y बराबर -20, 4 5 6 20, तो 3x प्लस में y बराबर कितना हो गया 4 5 6 20। तो आपका संबंध यही है, आपका संबंध यही है x और y में। अतः लिख दीजिए x और y में अभिष्ट संबंध है, अभिष्ट संबंध है। आपको 2 अंक का 2 अंक मिलेगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या ये 6 है, लिख देना है। फिर उसी तरह इसमें तो दिया हुआ क्या, p का मान दिया हुआ है, दिया है बिंदु, तब ऐसे लिखिएगा दिया है बिंदु p का नियामक x, y, a का नियामक 1,4 शॉर्टकट में निकालना है आपको यहाँ पे, तथा b का नियामक -1,2 आपको
हाउ इज द जोश। हाँ, आपको जोश दिखाना है, कितना टैलेंट है, कितना आप कितना इसको तरफ सकते हैं। हाँ, ये सब देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं, पे फोकस कीजिए फटाफट। ठीक है, ये आपका है ए का नियामक, ये आपका है बी का नियामक, ये है आपका पी का नियामक जो x, y है संबंध में। ए का नियामक है 1,4 और बी का नियामक है -1,2। लिख दिए। आपको क्या करना है, क्या दूरी निकालना, ए पी ना, ए पी की दूरी बराबर, इधर बोलिए बी पी की दूरी, दोनों तरफ दूरी का फॉर्मूला लगाइए। पहले क्या होता दूरी का फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, क्या लिखिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों, अगर बाहर का शोरगुल हो रहा है इसके माफी चाहते हैं, क्या कीजिएगा, हम लोग का कोचिंग जो है वो रोड साइड में है, इसके कारण से ध्वनि प्रदूषण आता है। तो आपको सीखने वाला बच्चा जो होंगे ना, वो तो कहीं पर सीख लेंगे, हम लोग छोड़िए। तो हम लोग स्टेशन पे बैठ के 3 बजे सुबह 4 बजे सुबह पढ़ते थे लाइट में। ठीक है, मेरा मैट्रिक कब हुआ मेरा मालूम है आपको, 2009 में, सोचिए। ठीक है, अब आइए यहाँ पे करना है हमको क्या, हाँ, स्क्वायर से रूट खत्म होता है, दोनों रूट खत्म, क्या रूट दोनों उड़ गया। आप बताइए x2 मेरा पास कितना है, ये देखिए आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए पी x1 x2, आपको क्या x2 कितना हो गया, x माइनस x1 कितना हो गया 1 स्क्वायर प्लस y2 चाहिए, y2 क्या हो गया y माइनस में 4 का स्क्वायर। बहुत इजी है, भारी तो नहीं है। y2 कितना है, आप देखिए इधर से x1 ये x2 क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस ये माइनस क्या बन गया प्लस, 1 का 1। और यहाँ पे आइए, अब क्या है y2 चाहिए, y2 क्या है y माइनस 2 का स्क्वायर। आइए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बोला, चलो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वही रह जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab 4 दूनी 8 प्लस बी स्क्वायर 16 बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab पहले लिख दीजिए 2ab वही है ना, प्लस बी स्क्वायर 4। अब देखिए समान वाला ये और ये एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर प्लस में खत्म, और कुछ भी मिल रहा है देखिए, ये प्लस में 1 ये प्लस में 1 खत्म, और भी कुछ नहीं। आप पहले उतारिए, -2x माइनस में 8y और प्लस में 16, इस पार में आइए 2x माइनस में 4y और प्लस में 4 है, माइनस में 2x माइनस में 8y और माइनस है तो प्लस में 4y और बराबर में 4 माइनस है तो 16। ठीक है, ये माइनस 2 4x, ये माइनस 4y और बराबर कितना हो गया, माइनस में 12, माइनस में कितना हो गया आपका 12 हो गया। ठीक है, माइनस में कितना हो गया 12। आपको करना है क्या, यहाँ पे -4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 4y बच गया, सॉरी ये माइनस क्या बन गया, ये माइनस प्लस y का y और 4 ये 12 लिखते हैं, 4 तिया 12 खत्म, कितना बार में 3 बार, माइनस भी उड़ गया, x प्लस y बराबर में कितना है 4 तिया 12, यही है आपका संबंध। लिखिएगा, अतः x प्लस y x और y में अभीष्ट
अभीष्ट संबंध है। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देख लीजिएगा आप बढ़िया से इसको, क्वेश्चन को कैसे हम इसको डील करते हैं किए, और आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए बाबू। ये पूछता है, ये सवाल पूछता है। और बताइए आप लोग कैसे, आप लोगों को कैसा लगा क्वेश्चन मैथ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छा है सर, नाइस सर। ठीक है, आप इसी तरह हम लोगों को वीडियो प्रत्येक दिन दीजिए सर, एग्जाम का समय है, और हम आपको बना के बेहतरीन तरीका से आपको देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट 1 बनेगा आपका, टाइगर अभी जिंदा है। देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा होगा टाइगर अभी जिंदा है, नया है। ठीक है, तो इसके बाद हम आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अभी फिलहाल 6 क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, मिलते हैं, बाय।